उपसेनापति जी, एक लड़की है सावित्री, चूड़ी बेचने का काम करती है। यहाँ महल में भी आती है चूड़ी पहनाने के लिए। गरीब है, अनाथ है बेचारी। उसे कुछ डाकू उठा के ले गए। वीर गया है उसकी मदद के लिए, पर वो डाकू बहुत खतरनाक है। तो आप थोड़ी सी खतरनाक डाकू और वीर उनके पीछे चकाचक। वो लोग वीर को मार देंगे। उन डाकुओं का वैश्यपन तो 7 राज्यों में मशहूर है, उन्हें कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। वो सबको मार देते हैं। काश महाराज, महारानी, राजकुमारी सब ऐसे ही मारे जाए, कट 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 कट, तो मजा आ जाएगा। चकाचक। सेनापति जी सोच रहे हैं। आप कुछ सैनिकों की टुकड़ी वहां भेज देंगे तो बहुत उपकार होगा आपका। हाँ ठीक है ठीक है, तुम चिंता मत करो। हम एक सैनिकों की टुकड़ी भेज देंगे और उस लड़की को ढूंढने में क्या बोल रहे हैं आप सेनापति जी? किसको कहां भेज देंगे? कोई भी कुछ भी बोलेगा, आप बस सेना को भेज देंगे। कौन है ये? मैं विदु। चुप! बीच में बोलना मत जब तक मैं बोलूं नहीं। ये क्या महामंत्री जी का भांजा है या महाराज ने इसको गोदी में लेकर यहां भेजा है? हो सकता है झूठ बोल रहा हो ये। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, परमपिता की कसम। किसकी कसम? हमारे पास फालतू समय नहीं है कि हम अपनी सेना को कहीं भी भेज दें। तुम जाओ अपने वीर के साथ और जिस भी लड़की को ढूंढना ढूंढो। चलो। कौन, क्या नाम है? हाँ, जो भी है, चलो निकलो, चलो। क्या चंडाल सिंह जी, बेचारा बालक आपसे थोड़ी सी सहायता चाहता है। बस उस लड़की को ढूंढना था, छोटी सी टुकड़ी, चले जाते। बालिका को ढूंढना नहीं, मैं तो ऐसे ही नहीं, बुरा मत मानिए। मैं तो ऐसे ही सुझाव दे रहा था। कोई आवश्यकता नहीं, कोई टुकड़ी भेजने की जरूरत नहीं। मैं आता हूँ एक कार्य। आइए। ध्यान से देखिए सुंदरी को। वो रहा हाट। देखो कैसे शिकारी कुत्तों की तरह लोग खड़े हैं। आगे बढ़िए, बोलिए। लाओ, दूसरी को लेकर आओ। आज हमने आपकी बात मानी होती पिताजी, तो आज हम यहाँ नहीं होते। गुप्तचरों ने सूचना दी है महाराज कि लड़कियों का अपहरण करने वाला गिरोह, जिन्होंने बहुत समय से हमारे पड़ोसी राज्य में आतंक मचाया हुआ था, वो अब सीमा में घुसा है। उन्होंने मंदार पर्वत के करीब दासियों का एक हाट लगाया हुआ है महाराज। ठीक है, तुम जाओ। महाराज, वो वीर का मित्र है ना विदु, वो बता रहा था कि कुछ डाकू वो चूड़ी वाली लड़की को उठा ले गए हैं और वीर उन्हीं की खोज में गया है। अच्छा, और ये बात तुम हमें अभी बता रहे हो? हमने सोचा छोटी छोटी बातों के लिए आपको क्यों परेशान करें हम। छोटी छोटी बात है। हम शासक हैं चंडाल सिंह, हमारे लिए प्रजा से जुड़ी कोई भी बात छोटी नहीं हो सकती। ये हमारे घर की बेटियों की बात है जिनका नगर में अपहरण हो रहा है और तुम कह रहे हो छोटी बात। हम भी एक बेटी के पिता हैं, समझ सकते हैं कि उन लड़कियों के माँ बाप पर क्या बीत रही होगी। आप फौरन एक टुकड़ी तैयार करवाइए। हम स्वयं जाएंगे मंदार पर्वत। चलिए। आप स्वयं महाराज? हाँ, हम स्वयं जाएंगे। डाकुओं ने पड़ोसी राज्यों की लड़कियों को भी अगवा किया है और अब ये हमारी सीमा के पास है। हमारा दायित्व बनता है कि उन लड़कियों को मुक्त करा के इनके राज्यों में सुरक्षित भेजें।
तैयारी करवाओ, जाओ। जी महाराज। बस परमपिता आपकी रक्षा करे। इन डाकुओं के गिरोह के बारे में बहुत बुरी बुरी कहानियां सुनी है हमने। आप चिंता मत कीजिए महारानी, हमें कुछ नहीं होगा। आप बस महल में रहकर राजकुमारी का ध्यान रखिए, हम विजयी होकर लौटेंगे। मेरी भी ईश्वर से यही प्रार्थना है। अब तक मैं राजकुमारी से मिला था और उसे प्यार से समझाऊंगी कि अपने पिता का भरोसा ना तोड़। राजकुमारी, राजकुमारी, कहाँ चली गई राजकुमारी? सैनिक, जी। तुरंत उत्तरा से कहिए कि राजकुमारी के कक्ष में आए। जो आज्ञा महारानी जी। और हाँ, उनसे कहिएगा मत कि हमने उन्हें बुलाया है। जी। महारानी जी, आप यहाँ? राजकुमारी कहाँ है? हम पूछ रहे हैं, राजकुमारी कहाँ है? लाइए और लेकर आइए। रुक जाओ, पागल हो क्या? ये काली भूमि के आकर राहु काल के लिए है। छोड़ो हमें, छोड़ो हमें। हे प्रभु, जल्द से जल्द कोई आ जाए हमारी मदद के लिए। अगर मैंने अभी रोका तो सावित्री को खतरा हो सकता है। पहले सावित्री को यहां से निकालना होगा, फिर इन पे हमला करूंगा और बाकी लड़कियों को भी बचाऊंगा। काल के आने का संकेत है ये, और वो यहीं कहीं आसपास है।
सावित्री, तुम भागो यहाँ से। नहीं नहीं, हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। सावित्री मेरी बात मानो, तुम भागो यहाँ से, अपनी जान बचाओ। मैं इनसे निपटता हूँ, जाओ। जाने दो हमें, हमें जाने दो यहाँ से। क्यों? बड़ा महानायक बनने आया था ना? हमारी चुराई हुई लड़कियों को बचाने आया था। अब धूल चाटते हुए तुझे कैसा लग रहा है? चलो सावित्री। ये आवाज तो दमयंती की है। भागो 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 भागो, चंपानगर के महाराज स्वयं आ रहे हैं। भागो, अपनी जान बचाओ। चंपानगर के महाराज, अगर मैं इनके सामने इस रूप में प्रकट हुआ तो हमारी आगे की सारी योजनाएं व्यर्थ हो जाएंगी। मुझे छुपना होगा। वीर, वीर, छोड़ो इन्हें वीर, हमें यहाँ से चलना चाहिए। छोड़ो इन्हें, चलो। नहीं सावित्री, अब चिंता की बात नहीं। महाराज स्वयं आए यहाँ पे अपने सैनिकों के साथ। अब बाकी लड़कियों को भी बचाना आसान होगा। चलो। वीर, वो देखो, वो सारी लड़कियां दूसरे राज्य से हैं। महाराज के यहाँ आने से वो बच के चली जाएंगी वापस, पर मैं इसी राज्य की हूँ। अगर किसी को पता चल गया कि मेरा अपहरण हुआ था तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हम यहाँ नहीं रुक सकते, चलो। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी लाज बचाई। आप लोग सब ठीक है ना? फिक्र मत कीजिए, अब सब सुरक्षित हैं। आप में से कोई लड़की छूटी तो नहीं है? एक लड़की नहीं है महाराज, उसे एक नौजवान छुड़ा के ले गया। वीर, तुम्हें कैसे पता चला कि हम वहां थे? वो विदु ने देख लिया था, कुछ लोगों को तुम्हें ले जाते हुए, इसीलिए। सच कहें तुमसे, तुम्हारा ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। मैंने केवल अपना धर्म निभाया सावित्री।
हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। हो सकता है तुम्हें हमारी बात पसंद ना आए। पता नहीं तुम हमें क्षमा करोगे या नहीं, पर हमारे लिए तुम्हें ये सच बताना बहुत जरूरी है। तुम आज तक हमें जो समझते आए हो, हम वो नहीं हैं। हम सावित्री चूड़ी वाली बनके तुमसे मिल जरूर रहे थे, पर सच यही है वीर कि हम राजकुमारी दमयंती ही हैं। तुम कुछ कहोगे नहीं? वीर, हम जानते हैं तुम्हें झूठ पसंद नहीं है, पर फिर भी वीर, वीर तुम ठीक हो? विश्वास कीजिए, राजकुमारी यहीं कहीं गई होंगी नक्षत्रा के साथ उद्यान में। वापस आ जाएंगे। हमने कहा ना, हमें उनसे अभी मिलना है। अगर वो उद्यान गई हैं तो उद्यान चलिए, वहां उनसे मिलेंगे। राजकुमारी, आप अपने कक्ष से बाहर क्या कर रही हैं? ये कोई समय है उद्यान में सैर करने का? माँ, वो हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए सोचा थोड़ी देर बाहर हुआ है। माँ, आप यहाँ कैसे? कुछ काम था हमसे? आप हमारे कक्ष में चलिए, हमें आपसे कुछ आवश्यक बात करनी है। हमारे सर में थोड़ा दर्द है, हम थोड़ी देर विश्राम करना चाहेंगे। आपसे बाद में नहीं मिल सकते? ठीक है, आप विश्राम कीजिए, हम आपकी राह देखेंगे। उत्तरा, राजकुमारी को उनके कक्ष में ले जाइए। जी माँ। प्रणाम माँ। इधर आइए। ये क्या है राजकुमारी? आपने वचन दिया था ना कि आप दोबारा यूं वीर से छिपके मिलने के लिए नहीं जाएंगी। आपने खुद ही कहा था कि आपका और वीर का प्रेम कभी सफल नहीं हो सकता, फिर भी आप यूं